तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने देखा है उससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 जून 2023 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1 when dropped in a container filled with glycerin become constant after some time. If the density of glycerin is d2, then the viscous force acting on the ball will be. ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि अगर अगर यहाँ पर हम विस्कस फोर्स की बात करें, यहाँ पर तीन टाइप के फोर्स लगेंगे। एक लगेगा ग्रेविटी mg, ओके, और ऊपर दो फोर्स काम करेंगे। एक लगेगा विस्कस फोर्स जिसको हम F लिख देते हैं, और एक लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स जिसको हम वी रो जी लिखेंगे, है ना। वी रो जी नहीं, यहाँ पर तो रो का वैल्यू उन्होंने ग्लिसरीन का वैल्यू d2 दे रखा है। ग्लिसरीन का डेंसिटी कितना दे रखा है? d2 दे रखा है, तो d2 इंटू जी लिखेंगे। विस्कस अपथ्रस्ट फोर्स के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए हमारा आर्किमिडीज से रिलेटेड जो हमने न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट जो वीडियो बनाए हैं वो आपको देखना रहेंगे। तो वी डी जी, ओके, यहाँ पर अगर हम F का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होगा mg माइनस वी डी टू जी। ओके, यहाँ पर गिवन है कि जो बॉडी है उसका डेंसिटी d1 गिवन है। कितना गिवन है? d1, है ना। जो स्मॉल बॉल है उसका डेंसिटी d1 गिवन है, तो हम मास m को लिख सकते हैं v इंटू d1। और यहाँ पर अगर v का वैल्यू हम निकालें तो वो होगा m डिवाइडेड बाई d1, और वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये v का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो f इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा m इंटू जी माइनस m डिवाइडेड बाई d1 इंटू d2 इंटू जी। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम m इंटू जी कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 1 और सेकंड टर्म में बचेगा हमारे पास d2 डिवाइडेड बाई d1। तो ये आया हमारा ड्रैग फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं विस्कस फोर्स। तो आप चूज कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर सेकंड वाला जो आंसर है वो सही आंसर है। हमने आपको बताया था कि जो विस्कस फोर्स की हम बात करें, स्टोक्स लॉ की हम बात करें, टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें, हम ड्रैग फोर्स की बात करें, इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपके सामने 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगर क्लियर कर लिए हैं, है ना, वहाँ पर आपका केवल कैलकुलेशन ही आपका क्वेश्चन गलत करवाएगा। इसलिए आप कैलकुलेशन इंप्रूव कीजिए। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं। आपको केवल और केवल कैलकुलेशन, दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो रिवीजन, फार्मूले सारे याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए, और कैलकुलेशन आपका लॉजिक और कैलकुलेशन, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी फिजिक्स के फार्मूले हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे फाइनल एग्जाम में, जेई के एग्जाम में।